हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का टैली में उस वक्त यूज किया जाता है जब कैश काउंटर पर काम किया जाता है। मान लीजिए मेडिकल शॉप हो गई या फिर कोई रेस्टोरेंट, होटल या फिर कोई किराना स्टोर, जहां पर मोस्टली कैश, डेबिट कार्ड, गिफ्ट वाउचर के द्वारा पेमेंट की जाती है। तो उस वक्त पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है जल्दी एंट्री करने के लिए और एक्यूरेट एंट्री के लिए। पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का यूज टैली में कैसे किया जाता है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल के लिए हम नई कंपनी बना लेते हैं पीओएस के नाम से। मान लीजिए हमारी ये नरवाना की कंपनी है जो कि हरियाणा स्टेट में आता है, जिसका पिन कोड 126 113 है। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हम अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन बिल वाइज को हम मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसको नो रखेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री को हम यस रखेंगे और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को हम यस रखेंगे। जीएसटी को हम एप्लीकेबल रखेंगे। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के लिए कोई जनरेटेड वाउचर टाइप नहीं होता टैली में, तो हम इसके लिए नया वाउचर टाइप बनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से मास्टर के अंदर क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे और वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे। पीओएस के नाम से हम नया वाउचर बनाएंगे अंडर सेल्स अकाउंट। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को हम यस रखेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को हम ऑटोमेटिक रखेंगे और रीनंबर वाउचर को हम यस करेंगे। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, जैसे ही हम वाउचर को सेव करेंगे तो यह ऑटोमेटिक हमसे प्रिंटिंग मांगेगा, तो हम इसको यस रखेंगे। यूज पीओएस इनवॉइसिंग, हम इसको यस रखेंगे ऑप्शन को। और मैसेज टू प्रिंट, तो हम इसके लिए कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं जो भी हमको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर शॉपिंग, विजिट अगेन, हम दूसरा मैसेज टाइप कर सकते हैं। टाइटल, डिफॉल्ट टाइटल जो भी आपकी मान लीजिए कंपनी का नाम में दे सकते हैं। अल्टरेशन को भी आप अल्टर कर सकते हैं, हम इसको सेम एज इट इज रख लेते हैं। नेम ऑफ क्लास को हम नई क्लास बना लेते हैं यहाँ पर पीओएस के नाम से। गिफ्ट वाउचर को हम यहाँ पर यस रखेंगे। गिफ्ट वाउचर के लिए मान लीजिए हम अमेजोन के गिफ्ट वाउचर लेते हैं, तो हम अमेजोन गिफ्ट वाउचर को नया लेजर बनाएंगे। हम इसको रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड, हम यहाँ पर हमारे बैंक का नाम क्रिएट कर लेंगे, पीएनबी बैंक। अंडर बैंक अकाउंट्स, आप यहाँ पर अकाउंट की डिटेल भी डाल सकते हैं। अभी मैं फिलहाल अकाउंट की डिटेल नहीं डाल रहा, आप डाल लेना। और चेक भी दे सकते हैं हमको ग्राहक, तो हम पीएनबी बैंक को ही सिलेक्ट करेंगे। कैश को भी हम यस रखेंगे और कैश के लेजर क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ होता है तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। यहाँ पर हम सेल्स का वाउचर, सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट, नोट एप्लीकेबल, और यहाँ पर हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। तो अभी मान लीजिए हमने परचेज की है कुछ आइटम विद जीएसटी, तो हमने मान लीजिए परचेज किया है एबीसी इंडिया से। अंडर सन्ड्री कैरेक्टर हम इसको रखें क्योंकि हमने इनसे माल परचेज किया है। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। हमने आइटम, मान लीजिए हमने आइटम 1 सिलेक्ट की है उदाहरण के तौर पर,
तो हम इसको पीसीज में रिकॉर्ड करेंगे, एलसी करके पीसीज को जनरेट करेंगे, पीसीज। और हमने यहाँ पर ये मान लीजिए हमारी 18% की आइटम है, हमने ये 100 पीसीज परचेज किए हैं 2000 पर पीस के हिसाब से, जीएसटी अलग से होगा। और आइटम 2 भी बना लेते हैं, जो कि हमारी प्राइमरी ग्रुप में हम इसको रखेंगे और पीसीज में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम इसका जीएसटी टाइप 12% में रखेंगे, इसको 12% की आइटम है मान लीजिए हमारी, 100 पीसीज ये परचेज किए हैं और 2500 प्लस टैक्स होगा हमारा। टैक्स के लेजर बनाने के लिए एलसी प्रेस करेंगे, सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे और सीजीएसटी टैक्स टाइप को सिलेक्ट करेंगे, 0% कैलकुलेशन और नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। 33,000 रुपए हमारा सीजीएसटी हो गया। एलसी करके नया लेजर बनाएंगे, एसजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी रखेंगे और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, 0% कैलकुलेशन और राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दूसरी वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक बात को यहाँ पे समझाऊंगा। तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं अदर वीडियोज के लिए, जो कि डिटेल्ड में आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने जो सेल की है उससे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से ही हमने जो वाउचर टाइप बनाया था, हम उसमें कुछ अल्टरेशन करेंगे, पीओएस के नाम से सर्च करेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपने क्लास बनाई थी ना उस टाइम, तो हमने टैक्सीज के लेजर हमने ऐड नहीं किए थे इसमें, तो एक बार इसको भी ऐड कर लेते, क्योंकि हम विद टैक्स इसमें इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी रिमूव जीरो को यस रखेंगे और नया लेजर बनाएंगे राउंड ऑफ का भी, ताकि हमारी ऑटोमेटिक इनवॉइस राउंड ऑफ हो जाए। हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख लेंगे। टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग में सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग रख लेंगे और एज टोटल अमाउंट राउंडिंग को हम चूज करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। तो अभी हम सेल करेंगे, F8 प्रेस करेंगे और पीओएस को सिलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप में, और क्लास को भी पीओएस को सिलेक्ट करेंगे। हमने मान लीजिए कस्टमर को सेल की है, कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और हमने मान लीजिए आइटम 1 सेल की है 10 पीसीज 3000 विद टैक्स इसका रेट है, और आइटम 2 हमने सेल किया है, ये भी 10 पीसीज है जिसकी वैल्यू 4000 विद टैक्स है। तो अभी आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट बन के आ गया 70,000 रुपए, और कस्टमर ने हमको 5,000 रुपए के अमेजोन गिफ्ट वाउचर थे उसके पास, तो हमको उसने 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर दे दिए। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपए हमको डेबिट कार्ड से पे कर दिए, और यहाँ पर हम उसका कार्ड नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं जो भी होगा। और उसने हमको 8,000 रुपए का चेक भी दे दिया। तो इसमें आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि कैश ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया 47,000 रुपए। इसका मतलब हमको वो 47,000 रुपए कैश देगा। और यहाँ पर हमारा बैंक नेम भी, जो भी बैंक होगा सामने वाले का, वो भी यहाँ पर जस्ट डाल सकते हैं, एसबीआई वगैरह, चेक नंबर भी डाल सकते हैं जो भी होगा। और उसने हमको 47,000 रुपए कैश दिया है। कैश स्टैंडर्ड तो कोई है नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे पूरे पैसे ही दे दिए अपने को। कैश स्टैंडर्ड यानी कि उसको 47,000 रुपए देने थे और दे कितने उसने हमको, उसने दे दिए मान लीजिए 50,000 रुपए की गड्डी दे दी, तो 3,000 रुपए कैश स्टैंडर्ड, यानी कि कैश स्टैंडर्ड उसने दे दी 50,000 रुपए गड्डी, तो लेने थे अपने को उससे 47,000 रुपए, 3,000 रुपए बैलेंस और जो बच गया हमको उसको वापसी देना है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो भी हम इसको देख सकते हैं इसका प्रीव्यू। तो इसमें आप प्रीव्यू देख सकते हैं, इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, बिल नंबर वगैरह, डेट, कस्टमर का नाम,
आइटम क्या है और विद जीएसटी ये जो आपकी वाउचर है वो बन के आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए आप, गिफ्ट वाउचर उन्होंने दिया 5,000 रुपए का और डेबिट कार्ड से पेमेंट की 10,000 रुपए की, चेक दिया उन्होंने 8,000 रुपए का, 47,000 रुपए हमको उनसे लेने थे, उन्होंने हमको 50,000 रुपए यानी कैश स्टैंडर्ड यानी उन्होंने हमको 50,000 रुपए दिए, तो बैलेंस बच गया उनका 3,000 रुपए। टोटल वैल्यू आ गई हमारी 70,000 रुपए इनवॉइस की। आप हमारी इसमें डेक्लेरेशन भी दे सकते हैं और मैसेज भी देख सकते हैं, थैंक्स फॉर शॉपिंग, विजिट अगेन। तो इस तरह से टैली में पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का यूज किया जाता है। ये आपके काम को बहुत ही सरल बना देगा और बहुत ही आप जल्दी तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें साथ में हमारा टाइमिंग भी आ गई, हमने किस टाइम जनरेट किया इसको, 10:40 पे। तो इस तरह से आप पीओएस का यूज कर सकते हैं टैली प्राइम में। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके अलग अलग विषय पर वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।